हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी रिन्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसी के अपडेट के ऊपर। जानेंगे कि क्या यहाँ पे ग्रुप डी की वैकेंसी ऑफिशियली बढ़ गई है, क्या वैकेंसी बढ़ करके 58,000 से ज़्यादा हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, एक रोजगार समाचार है जहाँ पे 58,000 प्लस पोस्ट को विज्ञापित कर दिया गया है और एक नहीं बल्कि दो जगह पे दोस्तों इसको विज्ञापित कर दिया गया है। तो इसका पूरा अपडेट देखने वाले हैं कि आखिर क्या वैकेंसी बढ़ी भी है या फिर नहीं। एक नोटिस भी आज सर्कुलेट हुई है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट द्वारा ईमेल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया गया है। 92,000 पोस्ट नोटिस का इसका मामला आखिर क्या है, क्या वैकेंसी बढ़ सकती है। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल की एक रोजगार समाचार है जहां पे आज खबर पब्लिश किए गए हैं इनके रोजगार समाचार में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के, जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की 58,240 रिक्तियां बढ़ गई है। ये दोस्तों गूगल लेंस होता है, उससे बंगाली वाली जो न्यूज़पेपर होती है उसमें यहाँ पे गूगल लेंस से किया गया है हिंदी में कन्वर्ट, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही है जो समझ में आ रहा है। शैक्षिक योग्यता आवश्यक माध्यमिक पास, ITI पास, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण पास यानी कि 10th ITI और यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप, ये सब बताए गए हैं। अब ये दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि बार बार शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर रोजगार समाचार में यहाँ पे नोटिस आ गया है कि ये वैकेंसी है जो कि बढ़कर के 58,000 हो चुकी है। तो क्या सच में वैकेंसी ये बढ़ गई जो यहाँ पे कुछ दिन पहले सर्कुलेट हो रहा था एक नोटिस वायरल वाली। यही देखिए इंग्लिश वाले में आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो 11 जनवरी 2025 को जो पब्लिश होने वाला है इनका ऑनलाइन माध्यम से, ये कोलकाता के अंतर्गत WB का ही है ये रोजगार समाचार, जिसमें भी यही बताया जा रहा है कि पोस्ट है जो कि इंक्रीज हो चुका है 58,240। हालांकि गूगल लेंस से किया तो यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ये दूसरा ही इनका चलता है। बट दोस्तों 58,240 के आसपास यहाँ भी बताए जा रहे हैं। वही दोस्तों न्यूज़पेपर के शॉर्ट वाले में आते हैं जहां पे खास करके रोजगार का पूरा दिया रहता है कि कहां कहां क्या क्या वैकेंसी कितनी है। तो उसमें भी देखा है तो एक न्यूज़पेपर में सब कुछ मेंशन किया गया है, जिसमें 10वीं व IIT ऑनलाइन आवेदन RRB 58,242 पद, जिसमें से यहाँ पे पोस्ट के नाम बताए जा रहे हैं और टोटल ये सभी पोस्ट हैं, जिसमें लास्ट में बोला जा रहा है कि टोटल 58,242 पोस्ट ग्रुप डी के हो चुके हैं। पात्रता में 10th या फिर ITI और यहाँ पे एज और बाकी सारी चीज़ें बता दी गई है और ऑनलाइन आवेदन की तिथि है जो कि यहाँ पे बता दिया गया है कि 23/1 से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, लगातार कैंडिडेट इसको शेयर करके पूछ रहे हैं कि सर ये सच में क्या वैकेंसी बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी है। तो चलिए ये बात आई कहाँ से, ये वाली 58,242 वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 जनवरी के डेट में रेलवे मंत्रालय ने क्वालिफिकेशन को बदलाव करते हुए यहाँ पे 10th पास मिनिमम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद 3 जनवरी के डेट में एक नोटिस वायरल होती है जो कि इस तरह से मेंशन था और इसमें सर्कुलर नंबर मेंशन था, जिसके तहत यहाँ पे बोला जा रहा था वैकेंसी इंक्रीमेंट को लेकर के। और यहाँ पे इस नोटिस के तहत बताया जा रहा था कि जो वैकेंसी 32,438 है वो बढ़ करके 58,242 यहाँ पे हो चुकी है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन था फ्रेंड्स, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पड़ताल करके आपको बताया भी था कि ये मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। ऐसी कोई सर्कुलर है जो कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से इशू ही नहीं हुआ है। हालांकि ये साइंड भी था और कॉपी टू चेयरपर्सन RRB जैसा 10th क्वालिफिकेशन को बदलाव का नोटिस था, सेम टू सेम उसी को चिपकाया गया था फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा इधर उधर बॉर्डर कर दिया था और इसमें कुछ चीजें मेंशन थी, जैसे कि सर्कुलर नंबर ये वैकेंसी बढ़ाने का होता ही नहीं है और प्लीज रेफर टू द बोर्ड लेटर होता है जो कि CEN बता दिए, जबकि CEN तो अभी जारी ही नहीं हुआ है। यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन बता रहे थे, जबकि रेलवे मंत्रालय कभी भी फुल नोटिफिकेशन की चर्चा करती नहीं है, हमेशा फुल नोटिफिकेशन को डिफाइन करती है सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन से। तो ये सारी चीजों को बता करके मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि मेरे तरफ से दोस्तों बिल्कुल भी ये चीजें ऑफिशियली भी नहीं मिली है और मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि ये फेक है, कोई यहाँ पे फॉर्ज किया गया है, यानी कह सकते हो कि एडिट करके इधर उधर प्रीवियस 10th क्वालिफिकेशन वाले नोटिस है उसी को यहाँ पे किन्हीं ने यहाँ पे कह सकते हो कि एक तरह से मजाक किया कि 32,000 को 58,000 के आसपास बताया जा रहा था। एक चीज और मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि रेलवे जो ऑर्डर निकालती है वो आपको ये ऑफिशियल जो इनका वेबसाइट है indianrailways.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको अपडेट नजर आ ही जाता है अगर कोई बदलाव करेंगे और ये सब करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो अंतिम जो बदलाव है वो 2 जनवरी 2025 के डेट का ही है, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ था उसी का आपका अपडेट है जो 10th पास इन्होंने कर दिया था। इसके बाद देखिए 3 तारीख का वो नोटिस है 3 जनवरी का, जो कि सर्कुलेट हो रहा था, जिसको मैंने बताया था कि ये सही नहीं है और आज यहाँ पे 7 जनवरी हो चुका है। अभी तक अगर वो सही रहती चीज़ें, अगर इंटरनल सोर्स से भी रहता इधर उधर से आया हुआ, तब भी दोस्तों ये आज तक तो वेबसाइट पे ये लोग अपलोड कर देते, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए अगर जो चीज़ें सही है। तो यहाँ पे तो कुछ अभी तक अपडेट ही नहीं आया है सर्कुलर में, तो कहाँ से उसको मान ले कि सही है।
दूसरी चीज मैंने बताया था कि जो यहाँ पे रेलवे बोर्ड का मीटिंग चला था फ्रेंड्स, खास करके 2 जनवरी के डेट में जो फैसला आया था उसमें देखा जाए तो कई मुद्दों पे विचार विमर्श यहाँ पे हुए थे, कई चीजों पे मुहर लगा था, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सारा कुछ यहाँ पे मेंशन था। इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे अंतिम मुद्दा में था, सबसे अंतिम से एक पहले था इस्टेब्लिशमेंट 2025 मिनिमम रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 पीडीएफ। तो यानी कि 10th क्वालिफिकेशन पे जो चर्चा हुई थी उसके बारे में अपडेट है इसमें। डायरेक्टरेट का जो चर्चा हुआ था कि क्या क्या चीज़ बदलाव करना है, कौन से रूल में बदलाव करना है, लेकिन कहीं पे आपको नजर आएगा क्या कि वैकेंसी बढ़ानी है, कहीं पे आपको कोई भी सेक्शन में आपको नहीं नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ों से क्लियर होती है कि वो जो वायरल सर्कुलर था फ्रेंड्स वो सही नहीं था, वो ऐसे ही किसी द्वारा एडिट करके ही बनाया गया था और नोटिफिकेशन में भी काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और कई सारी चीज़ें लग रही थी। लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये रोजगार समाचार वाले बिना कोई वेरिफिकेशन के, बिना तह तक जाए कि क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस इधर उधर सर्कुलेट हो रही है उसके तहत यहाँ पे इन्होंने छाप दिया कि बढ़ करके वैकेंसी आपकी 58,242 हो चुकी है और इसके तहत यहाँ पे आवेदन होगा। और यही चीज़ें बहुत बड़ा यहाँ पे फ्रंट पेज में ही इन्होंने लिख रखा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाले में कि देखिए यहाँ पे 58,240 वैकेंसी हो चुकी है। तो यहाँ पे अंदर तक जा करके चेक नहीं किया गया कि इसकी सच्चाई क्या है उस नोटिफिकेशन की। बट इसमें कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अगर कोई भरोसा करते हैं इन सभी लोकल रोजगार समाचार पे तो आखिरकार इनको सही सही न्यूज़ देनी चाहिए थी। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन का कारण है कि इन सब चीज़ को देखते हुए आज काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे छात्र और लगातार पूछ रहे थे कि सर इसकी सच्चाई बताइए, आपने तो बोला था कि यहाँ पे वो नोटिस सही नहीं है, जबकि रोजगार समाचार में तो बता रहा है कि इतना है। तो क्या फ्रेंड्स जो सरकारी वाली जो रोजगार समाचार है इंडियन गवर्नमेंट वाली, क्या उसमें कुछ अपडेट ऐसा है? तो इसका आंसर है नहीं। ये लोकल रोजगार समाचार है यहाँ पे कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का, उसमें इस तरह की चीजें छपी है। तो इसकी पुष्टि मैं कैसे कर दूं कि ये सही है या फिर क्या है? पता नहीं कहाँ से इनको इनपुट मिला। मुझे लगता है कि उसी नोटिस के तहत बिना जांच पड़ताल किए ये लोग छाप दिए। हालांकि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं कि वैकेंसी करीब करीब 1 लाख तक बढ़ के आनी चाहिए। 1 लाख अगर नहीं भी दे तो 75,000 तो कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। बट फिर भी फ्रेंड्स जो सच नहीं है अभी मेरे अकॉर्डिंग नोटिस जो फैला है तो उसको मैं सच कैसे अभी बताऊं। जो कैंडिडेट मुझे बार बार इस चीज को शेयर कर रहे हैं वो खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर यहाँ पे वैकेंसी 58,242 हो चुका है तो जब इन्होंने पोस्ट का नाम रखा है, सब पोस्ट का नाम दिया, ठीक है, पॉइंट्समैन 5,000, असिस्टेंट ट्रैक मशीन 799, असिस्टेंट ब्रिज 301, ट्रैक मेंटेनर 13,187, असिस्टेंट पीवे 257, असिस्टेंट CNW 2,587, असिस्टेंट TRD 1,381, असिस्टेंट SNT 2,012, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल में 420, लोकोशेड इलेक्ट्रिकल में 950, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में 744, असिस्टेंट TLN/AC में 1,041, TLN/AC वर्कशॉप में 624, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में 3,077। तो ये टोटल मिला के दोस्तों आपका 32,000 तो वैकेंसी हो रहा है ना। इसको तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ये ऐड करके सारी जो वैकेंसी उन्होंने बताई है 58,000 हो रहा है कहीं से, तो 58,000 कैसे लिख दिए? तो ये भी बड़ा बात है। तो ये चीजें सोचनी चाहिए कि लिखा क्या है और क्या चीज यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए दोस्तों आज एक और नोटिस है जो कि यहाँ पे सर्कुलेट कर दिया लोगों ने, और ये भी दोस्तों मैं पूरी तरह से अभी बता दूं कि ये एडिटेड ही है ये भी। जैसे देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पे 7/1/2025 मेंशन है, आज का डेट है, RBE नंबर 2/2025 यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे रिगार्डिंग इंक्रीजिंग वैकेंसी रिक्रूटमेंट 8/2024 ग्रुप डी लेवल 1 को लेकर के, जिसमें अब बताया जा रहा है यहाँ पे रेफरेंस दे करके कि ये जो वैकेंसी है 32,438 जो बढ़ करके 92,588 हो चुकी है। अब बताइए किसको सही मानिएगा? ये भी दोस्तों यहाँ पे साइन करके है जो कि इस तरह से चीजें हैं। तो क्या अब आप लोग खुद डिसाइड करो कि क्या वैकेंसी बढ़ करके 58,204 हो गया है या फिर बढ़ करके 92,588 हो गई है, ठीक है। ये भी पूरी तरह से फर्जी ही है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ सर्कुलर नंबर ही नहीं मेंशन है। तो बिना सर्कुलर नंबर के क्या नोटिफिकेशन जारी करती है क्या रेलवे? ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे सर्कुलर नंबर रहता है अपना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो पूरी तरह से ये भी दोस्तों फर्जी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोलने के लिए 75,000 कोई 20,000 ऐसे भी नोटिस निकाल सकते हैं, लेकिन रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली मुझे कोई डेटा नहीं मिला जो मैं आपके सामने बता सकूं कि हाँ ये रियल है या फिर जो है। तो मुझे लगता है अभी तक पूरी तरह से ये चीजें फर्जी है, फेक है जो शुरुआत दौर में देखने को मिल रहा है। बाकी वैकेंसी बढ़ने का तो रेलवे वाले भी बोले थे कि वैकेंसी बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्तों कब बढ़ेगी उसका कोई अता पता नहीं है, कितना बढ़ेगा उसका भी अता पता नहीं है।
या फिर सिर्फ प्रोटेस्ट ना हो छात्रों की तरफ से, उसको दबाने के लिए ये चीजें बोली गई रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके तरफ से। अभी फिलहाल आपके पास बस यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके तहत 32,000 के आसपास वैकेंसी नोटिफाई करने के लिए बोला गया है। और जब ये रोजगार समाचार में, ये भारत सरकार वाले रोजगार समाचार में दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी दोस्तों नोटिफिकेशन आने वाली है। बाद में बढ़ जाए वो दूसरी बात है, वैकेंसी बढ़ानी होगी बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ानी होगी कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट तो पहले कर ही नहीं रहे हैं छात्र, अभी भी मैं देख रहा हूं कि उलझे हुए हैं। आईटीआई 10th अभी भी करते जा रहे हैं कैंडिडेट, तो ये सब के चक्कर में रहिए। एक मुद्दा अगर लेके चला जाता फ्रेंड्स, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये वैकेंसी को 1 लाख बढ़ाने की बात चली होती या फिर 75,000 करने की बात चली होती यहाँ पे वैकेंसी, क्योंकि रेलवे में इतनी वैकेंसी खाली है, तो बिल्कुल दोस्तों ये वैकेंसी यहाँ पे बढ़ानी पड़ती रेलवे मंत्रालय को। लेकिन अगर साथ होके सब लड़ाई करे तो ना, अपना हक की मांग करे तो ना, बट अभी भी वही है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भाई आईटीआई वाले बोल रहे हैं कि अब मुझे तो मतलब ही नहीं है, जब 10वीं पास ही इनको करना है तो, और 10th वाले को तो ऐसे भी कोई अब फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब 10वीं पास हो गया मेरे लिए बहुत है। तो ये सारी चीजें चल रही है, जबकि वैकेंसी बढ़ानी चाहिए थी, और मांग करते तो पक्का वैकेंसी बढ़ता। तो ठीक है, बाद में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, ये अब इनके ऊपर चला जाता है। और अगर ये लोग एक चीज सोच लिए कि नहीं बढ़ाएंगे, अगर मैटर दब जाता है 32,000 में, तो इनको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? ये तो ठेके पे करते ही रहेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको पैसे काट रहे हैं क्या? जहां पे ग्रुप डी की सैलरी में 32,000 से लेकर के 40,000 के आसपास सैलरी मिलती है डिफरेंट पोस्ट की अलग अलग, ठीक है। ठेके पे ये लोग 18,000 में काम करवा ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? इनको पैसे चुभ रहे हैं क्या इनको कि ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉय का नौकरी देकर के उनको पैसे दे? तो ये चीजें हैं। तो डिमांड कैंडिडेट को करनी चाहिए थी कि अगर आपके पोस्ट दिखाई दे रहे हैं 1.5 लाख ग्रुप डी में, तो ये पोस्ट कहां है? आप लोग पोस्ट दीजिए, बाकी आगे का आगे छोड़िए, फ्यूचर में कितना दीजिएगा नहीं दीजिएगा, लेकिन अभी तो खाली है ना 6 साल बाद। तो ये चीजें ना करके इधर उधर उलझ गए, जो चाहते थे रेलवे मंत्रालय वही चीजें हो गई। और देखिए अभी नोटिफिकेशन जो आएगा, मुझे लगता है कि इसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन दे देंगे, क्योंकि ये सरकारी वाले रोजगार समाचार में है, तो इसी के अकॉर्डिंग देंगे। बाद में देखा जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं, वो आगे की बात छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि वो जो रोजगार समाचार में ये चीजें अपडेट आ रही है अभी दोस्तों, इसको सही नहीं मानिए। अभी इस चीज को ज्यादातर एक्सप्लोर या फिर इस तरह से करने की जरूरत नहीं है कि वैकेंसी बढ़ गई। पूरी तरह से मुझे गलत लग रहा है, बाकी वैकेंसी बढ़नी तो है, मुझे लग रहा है जैसे बता रहे हैं। तो आगे क्या बढ़ाते हैं क्या नहीं बढ़ाते हैं वो दूसरी बात है, ऑफिशियल आएगा तभी मैं आपको बता सकूंगा, क्योंकि ऑफिशियल मेरे पास अभी कुछ भी नहीं आया है। सारा कुछ मैंने चेक कर लिया, यहाँ तक कि मैंने बातचीत भी इसके रिगार्डिंग किया है जो मेरे कॉन्टैक्ट में है कुछ, तो यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है दोस्तों अभी वैकेंसी की बढ़ करके 58,000 या फिर 92,000 हुई है, ठीक है। तो ये रही अपडेट। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।